हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हम लोग को इतना समझ में आ चुका है कि गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल बॉडीज हो। उन सभी की इंपॉर्टेंस होती है शिक्षा में और स्वास्थ्य में भी। स्वास्थ्य की बात हम लोग चैप्टर 8 में करेंगे। तो कैसी स्थिति रही है भारत में उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि भाई जो भी आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर था, सार्वजनिक व्यय था, उसमें वृद्धि हुई है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये वृद्धि हमेशा एक जैसी नहीं रही है, ऐसा रहा है, कुछ ऐसा हुआ, बढ़ा, फिर कम हो गया, उसके बाद से फिर बढ़ गया। ठीक है, ऐसा चल रहा है। क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, उसको समझेंगे। उससे पहले दो तरह से समझते हैं। एक, सारी सरकारों का कुल मिलाकर के शिक्षा में व्यय, सरकार के कुल खर्चे का कितना हिस्सा है, नहीं है बात समझ में। मान लीजिए सारी सरकारें मिलाकर के सब कुछ 100 रुपए खर्च कर रही हैं, तो उस 100 रुपए में सरकार कितना खर्च कर रही है आज शिक्षा पर। दूसरा, कि जो सरकार कुल मिलाकर के खर्च कर रही है, पूरे देश की जो जीडीपी है, पूरे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसकी तुलना में कितना। तो ये दो तरह से हम देखेंगे। तो पहला हम क्या देखते हैं कि कुल सरकारी व्यय में हिस्सा कितना है। 1952 में 7.92% हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 7.92%। 1998, 99, 2000 के आसपास बढ़ गया था। उसके बाद से फिर कम होना स्टार्ट हो गया, और 2014 में उसके बाद से फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया था, 15.7% हो गया था। ठीक, तो आप औसतन देखोगे तो बढ़ गया है काफी। दूसरी चीज क्या हुई है, एक और चीज है, देखो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8% से बढ़कर के 15.5% के आसपास हो गया, ऐसे एवरेज मान लो, ऐसा नहीं है। साथ में सरकार का जो बजट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, सरकारी खर्चे भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो उस हिसाब से काफी अच्छे से बढ़ोतरी तो हुई है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो जो कि एक अच्छी बात है, गुड न्यूज है। ठीक, कि बढ़ा तो है, अच्छे से बढ़ा है। अगर आप जीडीपी के टर्म्स में देखोगे तो सरकारी जो खर्चा है वो सकल घरेलू उत्पाद में आज 4.13% तक पहुंच चुका है। आज का मतलब क्या, 2014-15 की बात हो रही है। ठीक है, 5 साल पहले की, तो इतना पहुंच चुका था, लगभग 4% तो थोड़ा ज्यादा। ठीक, तो ये भी अच्छी बात है। स्टार्टिंग में कितना था? 0.64%, 0.64%। तो काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई। अच्छा, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो शिक्षा आयोग एक बनाया गया था 1964 से 66 के बीच में, फिर 1966 में इसने रिपोर्ट दी थी, आज से लगभग 54 साल पहले। कितना पहले? 54 ईयर्स बैक। तो उसने बोला था कि कम से कम जीडीपी का 6% सार्वजनिक व्यय होना चाहिए शिक्षा पर। आज से 54 साल पहले बोल दिया था। समझ रहे हो कितना, कि 6% होना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। अभी भी कितना हो रहा है? 4.13%। पहले से बढ़ा है, लेकिन जो टारगेट आज से 54 साल पहले रखा गया था, हम वो भी अचीव नहीं कर पाए। तो वहां से देखेंगे तो हमें लगेगा कि अभी बहुत दूर जाना बाकी है। ऐसे ही एक तपस मजूमदार समिति बनी थी 1999 में। इसने बोला था कि भारत के सारे बच्चों को, सारे लोगों को, 6 साल से 14 साल के जो भी बच्चे हैं, उनको शिक्षा के दायरे में लाने के लिए, उनको स्कूल भेजने के लिए आने वाले 10 वर्षों में 1998 से लेकर के 2007 के बीच में 1.37 लाख करोड़, कितना, 1.37 लाख करोड़ रुपए खर्च करना होगा। ऐसा इन्होंने बोला था कि सभी को अगर स्कूली शिक्षा देनी है, लेकिन हम वो भी खर्च नहीं कर पाए थे, उसमें भी कमी रह गई थी। ऐसे ही 2009 में हमारे यहाँ आया था शिक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। क्या आया था? शिक्षा का अधिकार। कंपल्सरी मतलब सारे लोगों को शिक्षा लेना अनिवार्य है, और इसी वजह से जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, उसमें माँ बाप का मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य है वो भारत में, कि माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को शिक्षा दे। और फ्री एजुकेशन का मतलब यह है कि सरकार स्कूल उपलब्ध कराएगी, सरकार भेज देगी, सरकार आपको फ्री में देगी। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर भी 25% सीट्स रिजर्व होंगी अगर गरीब बच्चे उनके लिए, तो सरकार की व्यवस्था करेगी। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से राइट टू एजुकेशन का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि सरकार ये भी लेकर के आई। तो जो चीजें लेकर के आए वो काफी अच्छी दिशा में थी, सार्थक दिशा में थी। समितियों के सुझाव बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन अभी भी काफी दूर तक अधूरा है। हमने उस दिशा में प्रगति की है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा, अब बात यह आ जाती है कि जो भी व्यय हुआ है उसमें से शिक्षा कोई एक स्तर पे तो होती नहीं, एक प्राथमिक स्तर होता है। ठीक है, उसके बाद से एक सेकेंडरी होता है, फिर टर्शरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा है। सामान्यतः कक्षा 5 तक हम लोग प्राइमरी शिक्षा मानते हैं। एलिमेंट्री में कक्षा 8 तक भी जोड़ लेते हैं। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक में कक्षा 9, 10, 11, 12 को मानते हैं, और 11, 12 को सीनियर सेकेंडरी बोल दिया जाता है कई जगह पर। और उसके बाद से फिर हम लोग तृतीयक यानी कि जब डिग्री कॉलेज में लोग जाते हैं, ठीक है, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, फिर मास्टर्स कर लिया, और उसके बाद से फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, फिर पोस्ट डॉक भी लोग करते हैं। तो बात क्या है कुल मिलाकर के, कि उसमें से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो खर्चा है ना, वो प्राथमिक एजुकेशन पर हो रहा है। किस पे हो रहा है? प्राइमरी पर।
ठीक है, एलिमेंट्री भी बोल सकते हैं, उसको कक्षा 8 तक की शिक्षा भी माना जा सकता है, कक्षा 5 तक का। तो आप ये समझ लीजिए कि सारे लोगों को कुछ शिक्षा मिल जाए, बुनियादी शिक्षा मिल जाए, उस पर सबसे ज्यादा सरकार की तरफ से देखोगे तो खर्चा हुआ है। ठीक, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, बहुत खुशी की बात नहीं है, एक तरह से बहुत अच्छा है। सरकार की कोशिश ये है कि सारे लोगों को कुछ तो शिक्षा मिल जाए, बजाय इसके कि कुछ लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिले, सारे लोगों को कुछ शिक्षा मिल जाए। तो ये कोशिश है। तो प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन अगर आप प्रति व्यक्ति देखोगे कि एक जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा है उसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है, तो वो बहुत कम निकल करके आता है। क्या आता है? बहुत ही कम निकल करके आता है। टर्शरी पर सरकार अपने कुल खर्च का बहुत कम खर्च करती है, लेकिन टर्शरी में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं? आईआईटीज आ जाती हैं, डीओ के कई इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, जेएनयू आ जाता है। अब आईआईटी में पढ़ने वाले एक बच्चे के ऊपर सरकार बहुत खर्च करती है पैसे, अपेक्षाकृत प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर जितना खर्च हो रहा है उसकी तुलना में एक बच्चा अगर आप देखोगे आईआईटी में पढ़ने वाला तो उसके ऊपर बहुत खर्च हो रहा है। लेकिन बच्चे ही कितने हैं आईआईटी में पढ़ने वाले, वो संख्या बहुत कम हो जाती है। और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत सारे हैं। तो टोटल पैसा जो प्राइमरी स्कूल्स में खर्च हो रहा है और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनमें कम है। बट प्रति व्यक्ति आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सरकारी में बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इससे एक चीज क्या समझ में आती है? एक चीज समझ में आती है कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों में जो खर्च कर रही है उससे वो बच्चे पढ़ करके आएंगे तो उनको आगे उच्च शिक्षा के लिए और ज्यादा हायर एजुकेशन में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता होगी। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे इंजीनियरिंग में देखा गया, भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए, लेकिन उनकी वो गुणवत्ता मेंटेन करके नहीं रख पाए। जबकि AICTE नाम की एक संस्था है जिसका काम है कि गुणवत्ता लोग बना करके चल पाए। एडमिशंस ही नहीं होते अब तो बहुत सारी जगह पर। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो एडमिशंस के लायक भी नहीं है, आपको ले लेते हैं, ना आपको जॉब लगेगा, ना प्लेसमेंट होगा, ना टीचिंग है, ना पढ़ाई है, कुछ नहीं है। तो हो क्या रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम टर्शरी लेवल पर दे पाए। क्यों? क्योंकि अब प्राथमिक में तो हमने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, सेकेंडरी में भी लोग पढ़ करके आएंगे, फिर उच्च शिक्षा के लिए जब वो आएंगे तो क्या आपके पास उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त अध्यापक हैं? ऐसे लोग हैं जो अब इन लोगों को उच्च शिक्षा दे पाए। क्योंकि नीचे वाले लेवल पर हम लोगों ने, नीचे का मतलब प्राथमिक और द्वितीयक पर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो वहां से शिक्षा में साक्षरता बढ़ी है, लेकिन हायर एजुकेशन में भी हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है जो लोग ट्रेन कर पाए, क्योंकि उतना ट्रेंड उस लेवल के लोग हमारे पास अभी कम है, और वैसे संस्थान भी बहुत कम है। खासतौर से अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करोगे, भारत में बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर आप हमारी जनसंख्या देखोगे उस हिसाब से बहुत कम लोग हैं, तो हमें आवश्यकता है और ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलने की, और ये सब काम सरकार कर सकती है। तो क्या सरकार की वरीयता रही है, ये देखने की बात है। बढ़ाया है, खर्च बढ़ाया है, लेकिन जो रिकमेंडेड था 54 साल पहले तक, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, वहां से बहुत दूर है। अभी क्या हुआ है, एक चीज और समझिए, सबसे कम जो टोटल खर्च है वो उच्चतर तृतीयक शैक्षिक संस्थानों में था, जो मैं बता चुका हूं। प्रति व्यक्ति विद्यार्थी सबसे ज्यादा, ये भी बता चुका हूं। हुआ क्या है कि देखो, जो हमारे अलग अलग प्रदेश हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में 34,000 से भी ज्यादा रुपए खर्च किया गया प्राथमिक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति, प्रति बच्चा, जो हर विद्यार्थी उसके ऊपर, और बिहार में सिर्फ 4,088 रुपए। तो इससे क्या हो जाता है, जब इतनी ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज होती है, क्या होती है, क्षेत्रीय स्तर पर आप देखोगे तो इतनी ज्यादा विविधता है, विभिन्नताएं हैं। कहीं पर सरकार अच्छे से खर्च कर रही है हिमाचल में, और बिहार में 4,000 रुपए खर्च हो रहा है। तो बिहार में आमतौर पर शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, और हिमाचल में अच्छा हो जाएगा, और वैसा परिणाम ही दिखते हैं। तो जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स होते हैं ना, अटेनमेंट्स होते हैं, अटेनमेंट्स मतलब आपने शिक्षा लेने के बाद से जो आपकी उपलब्धताएं हैं वो बहुत वेरी करते हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों का भी फोकस अलग अलग रहा है। जैसे दिल्ली में अभी सराहना की जाती है, बहुत सारे शिक्षाविद जो बोलते हैं कि काफी अच्छे से दिल्ली में खर्च किया है पिछले 4-5 साल में, 25% तक राज्य का बजट दे दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमें जो क्षेत्र के आधार पर असमानताएं हैं उनको भी कम करना चाहिए, क्योंकि सारे देश के सारे लोगों को ही शिक्षा का अधिकार तो सारे लोगों का है पूरे देश भर में, तो वहां पर समानता मिलने की कोशिश करनी चाहिए। और वो उस दिशा में आप देखोगे तो रीजनल लेवल पर काफी डिस्पैरिटी अभी दिखती है, जो दुख की बात है। अच्छा, ऐसे ही ये जो शिक्षा का अधिकार है, इसी में एक चीज समझिएगा, 6 से 14 साल की बात की जाती थी। अभी कुछ दिन पहले ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई है, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। उसमें यह बात काफी अच्छी की गई है। हालांकि जो संविधान में शिक्षा के अधिकार तो एक संवैधानिक अधिकार बन गया, मौलिक कर्तव्य, तो वहां पर संवैधानिक संशोधन की हो सकता है जरूरत पड़े, लेकिन शिक्षा के आधार जो अधिकार है उसका जो कानून है उसमें हम लोग कानून में परिवर्तन करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि 6 से 14 नहीं, अब हम 3 से 18 वर्ष तक के लिए शिक्षा का अधिकार बनाएंगे। ठीक है, 3 से 6। अभी क्या होता है कि शुरू से 6 साल से मानते हैं, तो 3 साल का जो स्कूल जाने से पहले, कक्षा 1 से पहले की जो शिक्षा होती है,
LKG, UKG, ये सब प्ले ग्रुप, इसको भी जोड़ा जाएगा, इसको भी महत्व दिया जाएगा। और साथ में सिर्फ ऐसा नहीं कक्षा 8 तक, कक्षा 12 तक की शिक्षा सारे लोगों को मिले। तो ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है, एटलीस्ट सोच में है। वहां पर खर्च कैसे किया जाएगा वही घूम फिर करके बात आ जाती है। जो हमें बोला गया था कि हम 6% खर्च करेंगे कम से कम 1966 में, वो इस बार भी बोला गया है कि हम 6% खर्च करेंगे। कैसे खर्च करेंगे वो नहीं बताया गया। तो ऐसा है कि सरकार काफी कोशिश कर रही है, दिख भी रहा है, लेकिन जो मानक निर्धारित किए जाते हैं, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कम से कम इतना करो, उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें बहुत वी हैव माइल्स टू गो। अब इसमें पैसे भी बहुत लगेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या क्या है, सारे जितने भी केंद्रीय कर है, जो आप इनकम टैक्स देते हो ना, कोई कंपनी किसी को टैक्स देती है, कॉर्पोरेट टैक्स, तो वो सारे केंद्रीय कर है। उन केंद्रीय करों पर एक उपकर लगा दिया गया है, सेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सेस, 2% का, जिससे कि इस तरह का जो भी वहन है सरकार का वो पूरा हो सके। तो कोशिश है, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि भारत में क्या पोजीशन रही है सार्वजनिक व्यय की। इसमें भी आप अगर और डिफरेंसेस देखोगे, जैसे ये तो मैंने बताया कि पहले कम था बहुत, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, उसके बाद से फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो एक जैसा नहीं रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो 8% के आसपास हुआ करता था 1952 में, और अब 3.5% के आसपास चल रहा है। तो ये अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन तो प्लीज बताइएगा। आपको कैसा इसमें क्या क्या कंफ्यूजन तो होने की जरूरत नहीं है। कई चीजें ऐसी होंगी जो नई इंफॉर्मेशन मिली होगी, कई चीजें होंगी जहां पर आपको लग रहा हो कि आपके प्रदेश में कितना खर्च हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसको इंटरनेट पर पढ़ोगे तो बहुत आइडिया लगेगा। एजुकेशन इन इंडिया नाम का विकिपीडिया पेज है, उसको भी पढ़ोगे तो बहुत सारा आइडिया लगेगा। और खासतौर से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप इस एज ग्रुप में हैं जिसमें आपको फ्यूचर में आने वाली कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल, और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए।